गुड इवनिंग बच्चों, एक और वीडियो के साथ। ये मैप पॉइंट्स है आपके। ठीक है, मैंने पॉलिटी में अभी तक आपको पूरी वर्ल्ड के चैप्टर वाइज टॉपिक बता दिए हैं, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। अभी लास्ट में मैं आपके साथ कुछ लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करूँगी जो कि इंडिया और वर्ल्ड दोनों से ही होंगे। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सिर्फ लॉन्ग। ठीक है, अभी मैं आपको बता रही हूँ मैप पॉइंट, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैप पॉइंट आपको इंडिया से आएगा। ठीक है बेटा, तो इंडिया से आपको मैप पॉइंट आएगा, इंडिया वाली बुक से। और इस बुक में आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो अटैम्प्ट। उसका तरीका ये है कि आपको इंडिया के मैप आने चाहिए, यानी कि इंडिया का मैप, यानी इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है जिसमें कि आपके स्टेट्स, उनकी लोकेशन, उनकी कैपिटल अगर आपको पता है। जिस बच्चे को स्टेट कैपिटल पता है उसके लिए मैप फिल करना बहुत ईजी है। यहाँ पर जो आपको मैप आता है वो कॉलम्स में आता है। ठीक है, आपको कॉलम बन के दिया होगा पेपर में ही, जिसमें आपके पास मैप में ऑप्शन होंगे ABC। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश आंसर है कोई किसी स्टेटमेंट का, उसका ऑप्शन A है, तो आपको A को आइडेंटिफाई करना है कि A क्या है। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको मैप पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ। देखिए, यहाँ पर इंडिया के पॉलिटी बुक में जो भी आपके लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स जो भी थे आपके चैप्टर में, ठीक है, जैसे राम मनोहर लोहिया हो गया, दीनदयाल उपाध्याय हो गए, ठीक है, इनके जो भी नेम है आपको इनकी प्लेसेस पता होने चाहिए, कौन किस स्टेट से बिलोंग करता है। सिंपल, और कुछ भी बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन से नहीं आते। सिंपल आएगा कि कौन किस स्टेट से बिलोंग करता है। आपको स्टेट आइडेंटिफाई करना, तो उसका बहुत ही ईजी तरीका है कि आप क्या आइडेंटिफाई कर लें, स्टेट को। आपको आंसर नहीं भी पता होगा ना, तो भी मैं आपको एक सैम्पल पेपर का एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। देखो कैसे आपको आंसर आइडेंटिफाई करना है। देखिए देखिए, जैसे बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर हु इम्प्लीमेंटेड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब नहीं पता हमें कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए किसने काम किया, क्या किया, कौन थे, क्या है। अगर हमें सिर्फ ये भी पता है कि मैप में लोकेशन, मेरे पास ये रहा मैप, ठीक, मैप में ECABD सिंबल्स दे रखे आपको, तो अब मुझे ए सिंबल देख के आइडिया लग गया कि ये बिहार है, ये उत्तर प्रदेश है, ये गुजरात है, ये जम्मू कश्मीर है और ये आपका तमिलनाडु है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन होंगे बेटा, वो किसी ना किसी स्टेटमेंट का आंसर बिहार होगा, किसी का उत्तर प्रदेश होगा, किसी का जम्मू कश्मीर होगा। अगर आपने स्टेट आइडेंटिफाई कर दिए तो आप आराम से आंसर कर लेंगे। ध्यान रखना, अगर एक भी स्टेटमेंट गलत हुआ तो बाकी भी गलत होता है। अगर आपने एक या दो स्टेटमेंट सही कर दिए तो आपके बाकी आंसर ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर का आंसर ए वाला, यानी कि बिहार से बिलोंग करते थे। के कामराज जो मिड डे मील स्टार्ट किया था तमिलनाडु से। अब मेरा अगर ए और बी सही हो गया तो बाकी भी मेरे ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे अपना आप ही। ठीक है, तो इस तरह से मुझे मैप क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आपको स्टेटमेंट के बता देती हूँ कैसे आपको स्टेटमेंट के क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राम मनोहर लोहिया के बारे में क्वेश्चन आएगा। इंदिरा गांधी ने कहाँ से सबसे ज़्यादा चुनाव जीता, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इंदिरा गांधी का रहा, या इंदिरा गांधी या कांग्रेस के लोग सबसे ज़्यादा किस स्टेट से लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, जयप्रकाश नारायण कहाँ से बिलोंग करते हैं, चारू मजुमदार कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके के कामराज हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, मुरारजी देसाई हो गए, और आर्टिकल 370 कौन से स्टेट से लगा था, कौन से स्टेट में लगा, या आप क्वेश्चन आ सकते हैं कौन से स्टेट से हटा, क्योंकि 2019 में हट चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मैप में आएंगे। देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी इसकी फटाफट से। बहुत शॉर्ट वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे पता है कल एग्जाम है और बहुत ज़्यादा बिजी हैं आप लोग। ठीक है, तो फटाफट से देख लीजिए। आर्टिकल 370 मैं जो जो बोल रही हूँ फटाफट मार्क कर लीजिए फटाफट। के कामराज, के ठाकुर, मोरारजी देसाई, 1960s और 1967 में बने हुए स्टेट, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बॉक्स में दिया हुआ है स्टेट वाला, कौन सा स्टेट कब बना था वो मार्क कर लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्शन जो हुए थे 1967 के, कौन सा पार्टी थी सबसे ज़्यादा वोटिंग मिली थी, सबसे ज़्यादा सीट्स मिली थी, कांग्रेस को। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये आता है 2019 के इलेक्शन, 2014 के इलेक्शन, 2024 के इलेक्शन में एनडीए को मेजोरिटी में कहाँ से सीट मिली थी। ये क्वेश्चन मार्क कर लेना है। ये आपको मैप और लॉन्ग दोनों में देखने को मिलेगा, लॉन्ग में भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आप एक क्वेश्चन और मार्क कर लीजिए कि 1971 के जो हमारे इलेक्शन हुए थे, 1971 के इलेक्शन, ठीक है, उसका इम्पैक्ट कौन कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा थे। 1962 की जो वॉर हुई थी वो किसके साथ हुई, 65 की वॉर किसके साथ हुई, 71 की वॉर किसके साथ हुई। दलाई लामा जब चाइना से भारत आए, यानी कि तिब्बत से जब भारत आए तो उनको
भारत में किस स्टेट में शरण दी गई, ठीक है। ये भी आता दलाई लामा भारत कब आए थे, ठीक है। ये एमसीक्यू के क्वेश्चन है बेटा। इसी में देखो एमसीक्यू के लिए कुछ स्पेशल नहीं पढ़ना, अगर एमसीक्यू के क्वेश्चन आपको आते हैं तो वही आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन ही आपके मैप में भी कोरिलेट होते हैं, ठीक है। जैसे कि मिड डे मील स्कीम कौन लेकर आया था, तो के कामराज। कौन से स्टेट से बिलोंग करता, तमिलनाडु, तो यही क्वेश्चन मैप में आ गया, यही आपका एमसीक्यू में आ गया। जैसे भाखड़ा नागल डैम है, कौन से स्टेट में बना हुआ है, ठीक है। फिर आगे जैसे आपका मिल्क प्रोडक्शन जो अमूल है, कौन से स्टेट से है, ठीक है। आयरन और रिजर्व कौन से स्टेट में, हीराकुंड डैम कौन से स्टेट से है, वर्गीज कुरियन कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये 1 मार्क्स में एमसीक्यू में भी आ सकता है आपको और मैप में भी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने लिख दिया आपको मैप पॉइंट, ठीक है। उसके बाद कौन सा स्टेट मध्य प्रदेश से कट के अलग बना, कौन सा स्टेट पंजाब से कट के अलग बना, कौन सा स्टेट असम से कटकर अलग बना, ये स्टेट्स भी आते हैं। और एक था पी श्रीरम्मो मल्लू, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन सा स्टेट है जो सबसे पहले लैंग्वेज के बेसिस पे बना था, ठीक है। ये हो गया आपके मैप पॉइंट। इसके बाद मैं आपको कार्टून बताऊंगी, तो वो आप एनसीईआरटी से मार्क कर लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ कार्टून बता रही हूँ, कौन कौन से कार्टून आपको पढ़ना है। ये आपके मेरे साइड से मैप पॉइंट कंप्लीट हो गए, ठीक है बेटा। इससे अलग कोई मैप पॉइंट नहीं आ रहा है। कार्टून के लिए मैं भी आपके साथ एक और वीडियो शेयर कर रही हूँ फटाफट से। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे लॉन्ग की वीडियो, ठीक है। इसी वीडियो में कंटिन्यू कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगी अलग से। देखिए 6 नंबर के क्वेश्चन आपके लॉन्ग में, बीजेपी से आपको क्वेश्चन आएगा बेटा, लिख लो अभी। इमरजेंस बीजेपी 1980 से 2024 तक की बीजेपी में क्या क्या बदलाव हुआ, बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में खुद से आंसर बनाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी 67 के इलेक्शन, 1970 के 1 के इलेक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आएगा लॉन्ग में। ये लॉन्ग आएगा, शॉर्ट आएगा, कुछ भी आ सकता है, ये आएगा कल। इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया रशिया रिलेशन, श्रीलंका बांग्लादेश रिलेशन, ये नेबरिंग कंट्रीज के रिलेशन है। मैंने दोनों में ही बताया आपको, वर्ल्ड लेवल पे रिलेशन पूछे तो कैसे करना है और स्टेट लेवल पे पूछे तो कैसे करना है, ठीक है। रिलेशन पूछेगा 101% कुछ ना कुछ इससे आएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, जो आपका रीजनल एस्पिरेशन वाला चैप्टर है, उससे आपका नॉर्थ ईस्ट और पंजाब वाला टॉपिक देखिए। ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या रीज़न, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, यहाँ पे जो गठबंधन की सरकारें होती है उसके अच्छे और बुरे इम्पैक्ट। जो ग्लोबल कॉमाज यानी कि इन्वायरमेंट वाले चैप्टर्स है, क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसके वजह से दुनिया जो विश्व वैश्विक स्तर पर डेवलपमेंट करती है उसमें क्या क्या रुकावट है, कॉमा लग जाता है ना, थोड़ा सा रुक गए, क्या है वो रुकावट है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। ये टॉपिक मैं आपको इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में ही बता चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन यहाँ पे घुमा के पूछ लेगा कि ग्लोबल कॉमास क्या है, तो आपको यही बताना है बेटा। पॉल्यूशन हो गया, आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गया, आपका कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपका वो सारे इम्पैक्ट ग्लोबल कॉमास है। नीति आयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब बना, क्यों बना, क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे काम करता है नीति आयोग। यूएनओ ऑर्गन, प्रिंसिपल ऑर्गन जरूर आएगा। यूरोपियन यूनियन, आसियान, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सोवियत यूनियन से डिसइंटीग्रेशन और कॉजेज दोनों ही आ सकते हैं। क्या बोला मैंने, सोवियत यूनियन से क्या आएगा, सोवियत यूनियन से बेटा डिसइंटीग्रेशन एंड कॉजेज दोनों ही आएंगे आपको। और इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, यहाँ पे इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ साथ आप इंडिया की जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी है वो भी देख लेना। इसी तरह का क्वेश्चन है वो भी, इंडिया की न्यूक्लियर प्रोग्राम और इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ठीक है बेटा। ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस के मैंने टॉपिक दे दिया आपको, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको मैप पॉइंट बता दिए, पूरी वर्ल्ड की बुक के मैंने चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर दिए। अब मैं आपको केस स्टडी और कार्टून बता रही हूँ और इंडिया वाली बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट से देख लीजिए इसको। देखिए कार्टून आपको इस तरह से आएगा, ये पिक्चर आ गई, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है। व्हाट वाज एसआरसी, जिस भी बच्चे ने पढ़ा होगा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उस चैप्टर से ये आपकी है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो बना था, क्या है ये, और इसकी मेन रिकमेंडेशन क्या थी, और डू यू नीड अनदर एसआरसी, क्या हमें और भी एसआरसी की जरूरत है। क्या होता है इसका, एसआरसी का मतलब क्या है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी कमीशन जो कि नए स्टेट्स बनाता है किसी न किसी बेसिस पर, ठीक है बेटा। तो ऐसे आपको कार्टून आइडेंटिफाई करना है कि किस चैप्टर से है आपका, ठीक है। ये पहला चैप्टर इससे इंपॉर्टेंट है, कार्टून मार्क कर लो।